हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो में हम लोग ट्रांजिट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे जो मार्स का ट्रांजिट रहने वाला है जेमिनी के साइड में, वो वाला ट्रांजिट कैसा रिजल्ट देने वाला है। देखिए, फाइनली जो मार्स एंड राहु का कंजक्शन चल रहा था टॉरस साइन में, दैट हैज बीन ओवर एंड मार्स अप्रैल 14 को वो जेमिनी साइन में एंटर कर दिया। एंड जो नेचुरल जोडियक में जो काल सर्प योगा चल रहा था, सब प्लैनेट है राहु एंड केतु के बीच थे। फाइनली मार्स कैन एबल टू ब्रेक दिस योगा एंड मार्स इज ट्रांजिटिंग इन द साइन ऑफ जेमिनी। जेमिनी में मार्स का ट्रांजिट अभी चल रहा है। एंड जो काल सर्प योगा जो टॉरस एंड स्कॉर्पियो एक्सिस में चल रहा था, दैट योगा इज बीन ब्रेक्ड बाय मार्स। एंड आप देखो, जो हमारा एर्थी साइन एक्टिवेट था नेचुरल जोडियक में, जैसे कि टॉरस में राहु एंड मार्स थे, कैप्रिकॉर्न में सैटर्न एंड जुपिटर थे। फाइनली दैट एर्थी साइन जो हेवी था वो थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि जुपिटर 6 अप्रैल से चला गया एक्वेरियस के साइन में एंड मार्स जेमिनी साइन में चला गया। तो एरी साइन आल्सो इन्वॉल्व। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो में ये डिस्कशन करेंगे जो मार्स का ट्रांजिट अभी चल रहा है जेमिनी साइन में, डिफरेंट एसेंडेंट के लिए आपको इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा। एंड स्पेशली हम देखेंगे, अगर आपको प्रेडिक्शन करना है मार्स के ऊपर, मार्स का जेमिनी साइन में, अगर किसी का बार चार्ट में मार्स जेमिनी साइन में है तो उसके ऊपर आपको कैसे प्रेडिक्शन देना है, वो वाला चीज आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग माय वीडियो अपलोड्स। चलिए देखते हैं मार्स का ट्रांजिट जो जेमिनी साइन में कैसे होने वाला है, और किसी का बार चार्ट में अगर जेमिनी साइन में मार्स है तो आपको कैसे प्रेडिक्शन देना है। मार्स कौन कौन सा चीज को सिग्निफाई करता है। देखिए, मार्स सिग्निफाई करता है सिबलिंग को, मार्स सिग्निफाई करता है कॉरेज को, मार्स सिग्निफाई करता है हमारा फाइटिंग स्किल को। तो इन जनरल अगर जेमिनी साइन में मार्स की बात करेंगे तो मार्स ये सब चीज को सिग्निफाई करता है एंड जेमिनी साइन सिग्निफाई करता है हमारा कम्युनिकेशन स्किल को। जेमिनी साइन थर्ड हाउस है जो हमारा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को सिग्निफाई करता है। जेमिनी साइन थर्ड हाउस है तो हमारा राइटिंग स्किल को सिग्निफाई करता है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल को सिग्निफाई करता है, हमारा सिबलिंग को सिग्निफाई करता है। ये सब चीज को सिग्निफाई करता है। तो जब मार्स जेमिनी साइन में आके रह जाएगा तो आप देखिए, मार्स इज द कारक ऑफ सिबलिंग, तो हम बोल सकते हैं वी डू हैव ए वेरी गुड कम्युनिकेशन विथ आवर सिबलिंग्स। मार्स सिबलिंग को शो करता है एंड जब जेमिनी साइन में आ जाता है, दैट इज द साइन ऑफ कम्युनिकेशन, तो हम बोल सकते हैं हम लोगों का जो कम्युनिकेशन विथ आवर सिबलिंग इज गोइंग टू बी वेरी गुड, अगर बेनिफिक एस्पेक्ट्स रहेंगे। अदरवाइज इट विल बी बैड, बिकॉज आप देखिए मर्क्यूरी एंड मार्स का दे आर एनिमी टू ईच अदर। सेकंड चीज है, जो नेटिव का आप देखोगे मार्स जेमिनी साइन में होगा, ही यूज टू राइट, वो इधर बहुत स्पीड उसका राइटिंग होगा या उसका कम्युनिकेशन बहुत स्पीडी होगा, क्योंकि ही हैज पुटिंग मच एफर्ट इन हिज कम्युनिकेशन। He or she, the native will try to show his strength or courage through his communication. अब देखिए, इसी तरह मार्स का जेमिनी साइन में अगर किसी का मार्स है तो आपको प्रेडिक्ट करना है। मार्स का सिग्निफिकेंस लीजिए, साइन का सिग्निफिकेंस लीजिए और उसको मिक्स करके आपको प्रेडिक्ट करना है। चलिए देखते हैं, जो अभी जो ट्रांजिट चल रहा है जेमिनी साइन का, मिथुन राशि में जो मंगल का ट्रांजिट है, वो डिफरेंट एसेंडेंट या मून साइन को कैसे इफेक्ट करेगा। देखिए, हमेशा आप ये ट्रांजिट, जितना भी ट्रांजिट इफेक्ट, यू कैन टेक इट फ्रॉम एसेंडेंट और मून साइन। ठीक है, फॉर एरिस एसेंडेंट, अगर एरिस एसेंडेंट की
या एरिस मून साइन की बात करेंगे तो इट इज ए ट्रांजिट ऑफ थर्ड हाउस। तो आप देखिए दिस एरिस एसेंडेंट, ये जो पीरियड इनका रहेगा, दे कैन स्पीक हार्शली बिकॉज मार्स इज द 8th लॉर्ड एंड लग्न लॉर्ड, इट इज इन द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस सोर्स आवर कम्युनिकेशन, so these people may put much effort in their communication। और हम बोल सकते हैं this is the right time for these people to put efforts in new things, because जो प्लानिंग वो करके रखे हैं, मार्स का ट्रांजिट थर्ड हाउस, दे कैन एबल टू पुट एफर्ट्स। और एक चीज एरीज साइन के लिए ये थर्ड हाउस का है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल का है, तो दे नीड टू टेक केयर व्हाइल दे आर ट्रेवलिंग। जब हम टॉरस एसेंडेंट की बात करेंगे, इट इज द ट्रांजिट इन देयर सेकेंड हाउस, एंड आप देखोगे मार्स इज द 12th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड, ट्रांजिट इन द सेकेंड हाउस ऑफ रिसोर्सेस, फाइनेंसेस। तो हम बोल सकते हैं टॉरस पीपुल may experience a aggressive family environment because Mars shows aggression, and it is transiting in their family environment, which is the sign of Gemini। एंड हम और एक चीज बता सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप और स्पाउस और पार्टनरशिप, दे मे स्पेंड सम मनी, सो दे नीड टू टेक केयर ऑफ देयर स्पेंडिंग। जब हम जेमिनी एसेंडेंट या जेमिनी मून साइन की बात करेंगे, तो देखिए मार्स का ट्रांजिट एसेंडेंट के ऊपर है, तो दिस इज द राइट टाइम when they can start some activity related, some physical activity, like they can start morning walk, evening walk, they can start the jogging activity, they can start yoga, because they are getting that energy. Their 6th lord and 11th lord is transiting in their lagna. So they need to put this energy into activity. Otherwise, this Mars sometime आप देखोगे एंगर ज्यादा शो करेंगे वो लोग, तो ये लोग के लिए सबसे अच्छा रेमेडी है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू सम फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी। कैंसर एसेंडेंट की बात करते हैं। कैंसर एसेंडेंट या कैंसर मून साइन का है, ये 12th हाउस का ट्रांजिट है। 12th हाउस इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर, सो हम बोल सकते हैं मार्स का ट्रांजिट इज नॉट दैट काइंड ऑफ ए गुड ट्रांजिट, सो दीज पीपुल नीड टू सी देयर एक्सपेंडिचर, बिकॉज आप देखोगे मार्स का जो ट्रांजिट 12th हाउस में रहेगा, वो हेल्थ इशू भी बीच बीच में दे सकता है, फैमिली डिस्टर्बेंस भी बीच बीच में दे सकता है। नेक्स्ट है लियो एसेंडेंट का। लियो एसेंडेंट का मैं जो देख रहा हूं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट पीरियड फ्रॉम देम, बिकॉज आप देखिए सैटर्न का ट्रांजिट रह रहा है 6th हाउस में, जुपिटर का 7th, राहु का 10th एंड मार्स का 11th। नॉर्मली मेलिफिक्स का ट्रांजिट इन उपज हाउसेस सीम्स टू बी वेरी गुड, तो लियो एसेंडेंट का दिस इज द बेस्ट पीरियड फॉर देम। जब हम भर्गो एसेंडेंट या भर्गो मून साइन की बात करेंगे, तो देखिए ये वाला ट्रांजिट 10th हाउस का है। 10th हाउस का ट्रांजिट, मार्स का ट्रांजिट उपचय हाउस में, सो इट इज वन ऑफ द गुड ट्रांजिट। बट हम देखेंगे भर्गो एसेंडेंट का, दे विल पुट मोर एफर्ट और मोर एनर्जी इन देयर प्रोफेशनल फील्ड। जब हम लिब्रा एसेंडेंट की बात करेंगे, लिब्रा का देखिए इट इज 9th हाउस ट्रांजिट, एंड अगर आप जुपिटर का ट्रांजिट देखोगे, जुपिटर का ट्रांजिट 5th हाउस में है, राहु का ट्रांजिट 8th हाउस में है, विच इज समहाउ प्रॉब्लमेटिक। जो सैटर्न का ट्रांजिट है वो 4th हाउस में है, बट मार्स का ट्रांजिट 9th हाउस में है, वो 7th लॉर्ड है, तो हम बोल सकते हैं फॉर लिब्रा एसेंडेंट इट इज ए बैलेंस काइंड ऑफ ट्रांजिट। जब हम स्कॉर्पियो की बात करेंगे, स्कॉर्पियो में मार्स लॉर्ड ऑफ द एसेंडेंट एंड 6th हाउस 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 8th हाउस रिप्रेजेंट सडन इवेंट्स इन देयर लाइफ,
तो हम बोल सकते हैं स्कॉर्पियो एसेंडेंट का जो भी नेटिव रहेंगे दे नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर बिकॉज सम सडन इवेंट कैन ऑकर इन देयर लाइफ। 8th हाउस का ट्रांजिट हमेशा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। जब हम सैजिटेरी एसेंडेंट या धनु लग्न या धनु मून साइन की बात करेंगे तो आप देखिए मार्स का ये ट्रांजिट 7th हाउस का है। 7th हाउस शोज योर स्पाउस, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप्स वेयर वी आर कमिंग आउट ऑफ आवर हाउस एंड मीट अदर्स, दैट इज द 7th हाउस। वहां पर जब मार्स का ट्रांजिट रहेगा तो वी नीड टू पुट मोर एफर्ट्स or we are putting more efforts when dealing with them. So energy of Mars is there, so we need to take extra care. Otherwise, it may lead to fighting in relationships with partnerships. जब हम कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट या कैप्रिकॉर्न मून साइन की बात करेंगे तो देखिए मार्स का ट्रांजिट 6th हाउस का है और 6th हाउस का मार्स ट्रांजिट इज वन ऑफ द गुड ट्रांजिट, सो वी कैन put our efforts to deal with the debts, diseases, court cases, litigations and came out of all those problems in our life. जब हम एक्वेरियस एसेंडेंट या एक्वेरियस मून साइन की बात करेंगे, एक्वेरियस एसेंडेंट एंड एक्वेरियस मून साइन का ये 5th हाउस का ट्रांजिट रहेगा। 5th हाउस इज ऑल आवर is to deal with our children. It is the house of our creative thinking. So हम लोगों को हमारा जो चिल्ड्रन है उनके साथ डील करने के टाइम वी नीड टू टेक सम एक्स्ट्रा केयर बिकॉज मार्शियन एनर्जी इज गोइंग टू कम देयर। हम थोड़ा एग्रेसिवली हमारा जो चिल्ड्रन है उनके साथ डील कर सकते हैं, हमारा जो सबऑर्डिनेट्स है उनके साथ डील कर सकते हैं। सो वी नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर। पाइसिस एसेंडेंट या पाइसिस मून साइन का आप देखिए ये 4th हाउस का ट्रांजिट है। 4th हाउस ट्रांजिट इज ऑल अबाउट, आप बोल सकते हो मदरलैंड, व्हीकल्स, प्रॉपर्टी। तो वहां पर मार्स का ट्रांजिट थोड़ा एग्रेशन क्रिएट कर सकता है व्हेन वी आर डीलिंग विद दोस थिंग्स। वी नीड टू टेक केयर द हेल्थ ऑफ आवर मदर का हेल्थ की केयर लेना हम लोगों का जरूरत है। वी नीड टू टेक केयर व्हाइल वी आर यूजिंग आवर व्हीकल्स। तो देखिए आपको इसी तरह मार्स का ट्रांजिट को आपको प्रेडिक्शन में यूज करना है। एंड आप देखिए जो ऊपर जो हाउसेस में जब इसका ट्रांजिट रहता है जैसे कि 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, दिस ट्रांजिट कैन गिव ए गुड रिजल्ट। बट रिमेंबर, आप मान लीजिए किसी का जेमिनी साइन में राहु है या सेटन है एंड उसके ऊपर मार्स का ट्रांजिट चल रहा है एंड जेमिनी साइन आपका ऊपर हाउस होने से भी वहां पर मेलिफिक्स है एंड मेलिफिक्स का दशा अंतरदशा चल रहा है, तो वहां पर मार्स का ट्रांजिट कैन क्रिएट टर्बुलेंस, कैन क्रिएट प्रॉब्लम। तो व्हाट इज द बेस्ट रेमेडी? आप देखिए जब मार्स का ट्रांजिट जेमिनी साइन में जा रहा है तो जेमिनी का साइन इट इज एरी साइन एंड मार्स रिप्रेजेंट्स, जो प्रत्यादि देवता ऑफ मार्स इज रुद्र। तो हम लॉर्ड रुद्रा की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, कार्तिकेय की पूजा कर सकते हैं एंड वी नीड टू डू द मंत्र जप बिकॉज इट इज ए एरी साइन। सो द रिमेडी रिलेटेड टू एरी साइन इज नीड टू बी द मंत्र जप। सो हम लोगों को ये पीरियड में रेगुलरली हनुमान चालीसा करना है टू गेट बेनिफिक रिजल्ट और टू रिड्यूस द इल इफेक्ट। So friends, this is my analysis on Mars transit in the sign of Gemini. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.